बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। आज की अहम तरीन खबर ये कि लाहौर के इलाके मजंग में दो पाकिस्तानी शहरियों को जाबहक कर देने वाला रेमंड डेविस, जिसके बारे में खुद अमरीकी मीडिया ने और ख़ुद अमरीकी हुक्काम ने यह बात तस्लीम कर ली थी कि वो CIA के कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहा था। आज वज़ीर क़ानून पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह पूरे पाकिस्तान को बताते हैं कि दियत अदा करके उनको रिहा कर दिया गया है और इसके साथ साथ नाजायज़ असलहा रखने के इल्ज़ाम में उन्हें 30,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। वो रेमंड डेविस जिसने 27 जनवरी को मजंग जो कि लाहौर का इलाका है वहां पर दो अफराद को फायरिंग करके जाबहक कर दिया था और उसकी गाड़ी को फॉलो करने के लिए या उसको फॉलो करने के लिए एक और जो गाड़ी आ रही थी उसमें मौजूद जो अफराद थे उनका भी जिनका भी पता आज तक नहीं चल सका, उन अफराद और उनकी गाड़ी से टक्कर के नतीजे में एक और नौजवान इबादुर रहमान जाबहक हो गया जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। आज ये इतलात आई कि रेमंड डेविस को दियत अदा करके रिहा कर दिया गया है। इतलात ये हैं कि 21 करोड़ रुपए वरसा को दिए गए हैं और इसके साथ साथ उन्हें अमरीकी वीज़े भी जारी किए गए हैं और इतलात के मुताबिक आज रेमंड डेविस को 4:45 मिनट पर लाहौर एयरपोर्ट से अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस की जानिब रवाना कर दिया गया और इतलात के मुताबिक इस तैयारे में 12 अफराद सवार थे। ये अहम तरीन ज़राए ये इत्तला भी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अहम तरीन सवाल यह है कि आज लवाहिकीन के जो वकील हैं असद मंजूर बट, उन्होंने इस बात का दावा किया कि वरसा से ज़बरदस्ती दस्तखत लिए गए और रेमंड डेविस को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान में इस तरह का ये जो वाक़या 27 जनवरी को पेश आया था, इस पर शदीद रद्द अमल सामने आया था अहम तरीन सियासी जमातों का। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि किस तरह से रद्द अमल दिया जाए और इसके साथ साथ अवामी जो रद्द अमल है उसको किस तरह से काबू में रखा जाए। अब ये बात इसीलिए की जा रही है कि गुज़िश्ता कई दिनों से अमरीका इस बात पर बज़िद था कि सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बात साबित नहीं हो सकी कि सिफारती इस्तिस्ना रेमंड डेविस को हासिल है। इस हद तक कि रेमंड डेविस के लिए अमरीकी सदर बराक ओबामा को भी ये कहना पड़ा कि इसको सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा इसे रिहा किया जाए। जॉन कैरी आए, इसके साथ साथ दीगर अमरीकी हुकाम भी यहाँ पर आए, अस्करी हुकाम भी आए और कैमरॉन मंटर जो कि पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं वो भी बदस्तूर इन कोशिशों में रहे कि रेमंड डेविस को रिहा कर दिया जाए और आज वज़ीर क़ानून पंजाब ये बता देते हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। सबसे पहले हम जाएंगे लवाहिकीन के वकील असद मंजूर बट की जानिब और उनसे पूछेंगे कि आज क्या कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया असद मंजूर बट साहब, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। आज बताइए कि फ़र्द जुर्म आयद होनी थी आज रेमंड डेविस पे, क्या कुछ हुआ, आप अपने अल्फाज में ज़रा बताइए हमें। देखिए जी, बात यह है कि मेरे साथ तो आज इन्होंने बहुत ज्यादती की है गवर्नमेंट ने। मैं कंप्लेनेंट काउंसिल के सीएसए केस करने के लिए जब वहाँ गया तो मुझे और मेरे एसोसिएट को जेल अकाम ने एक अलग कमरे में बिठा दिया और 4 घंटे तक इलीगल डिटेंशन में रखा और उस दौरान मैंने कहता रहा कि मुझे कोर्ट में पेश किया जाए और कोर्ट को कहा जाए कि मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट भेजी है, जो भी वो बुलाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे। लेकिन 4 घंटे तक इन्होंने मेरे क्लाइंट्स को भी मुझसे बात नहीं करने दी, उनकी फैमिली वाली को भी मुझसे बात नहीं करने दी और इन्होंने मुझे वहाँ पे इलीगल डिटेंशन में रखा। जब उनका काम हो गया तो उसके बाद इन्होंने मुझे रिहा किया और मेरे एसोसिएट को रिहा किया। तो जब बाहर आए तो मेरी गाड़ी जो दूर खड़ी थी, वहां जब मैं गाड़ी तक पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे क्लाइंट्स की फैमिली और उन सबको जेल से निकाला जा रहा है और गाड़ियों में बिठा के कहीं ले गए। सो मेरी अप्रीहेंशन ये है कि आज तो फर्द जुर्म आयद होने के लिए डेट मुकर्रर थी और फैमिलीज की अटेंडेंस की कोई डेट नहीं थी। फैमिलीज को यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि शायद उनसे इन्होंने कोई एग्रीमेंट गैर कानूनी तौर पे साइन करवाया और उनको साइन करवाने के नतीजे में रेमंड की केस को वाइंड अप किया और मे भी इसमें मेरी एप्रीहेंशन है कि रेमंड को। अच्छा, इसमें असद साहब आपका ये कहना है कि जो वरसा हैं उनका एक तरह से बराह रास्त भी राब्ता करवाया गया है? जी, अदालत में। जी
अच्छा, आप ये बताइएगा कि आज जाहिर है आपने अदालत जाना था, आप अदालत गए, आपकी क्या तवक्कुआत थी कि क्या होगा? जी जी जी, बिल्कुल इस तरह ही है कि हमें इसीलिए जाना था कि आज फर्द जुर्म आयद होनी थी इस केस में, और उसी की हम तैयारी करके गए थे। लेकिन आगे से ये जो है ना, इस तरीके से कि उन्होंने किया जो गैर कानूनी तरीका है। अच्छा, असद साहब, आपका इससे पहले राब्ता हुआ था वरसा से? ये जो आज जो कुछ हुआ है, इससे पहले आपका राब्ता हुआ था, यानी गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें? नहीं जी, उस वजह से मुसलसल मैं फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे कोई रास्ता नहीं होने जा रहा। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपका राब्ता तो था ज़ाहिर है लवाहिकीन का, क्या कहना था उनका? उस वक्त से देखें जी, मेरा तो क्लाइंट से अपना रास्ता मुसलसल था, पिछले 24 घंटे से रास्ता मुनक़ता हुआ है। उससे पहले तो बिल्कुल ना तो वो सुलह के लिए राजी थे, बल्कि वो ये कहते थे कि वकील साहब आप जो है कोशिश करें कि ये ट्रायल जितनी जल्दी कंक्लूड हो, हमें उतनी ही रिक्वायर्ड है। तो ये बात ऑल ऑफ ए सडन वन नाइट जो है ना वो चेंज, और सारा ये सारे का सारा, और फिर मेरे क्लाइंटों को मुझसे मिलने नहीं दिया गया, विच शोज कि उनको अंडर प्रेशर रख के। अच्छा, ये लवाहिकीन आपको बताते थे कि उनसे राब्ते हो रहे थे, और अगर हो रहे थे तो किस तरह के राब्ते हो रहे थे, क्या कहते थे लोग उनसे? उन्होंने मुझे पिछले 10 दिन के अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। अच्छा, तो क्या कुछ ऐसी भी इत्तलात हैं कि जो फैज़ान की बीवी हैं ज़ोहरा, वो अमेरिका जा चुकी हैं? आपके इल्म में कोई ऐसी बात है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं, ना वो मेरे क्लाइंट है, मेरे वो नहीं, मेरे फैज़ान की फैमिली क्लाइंट। बहुत बहुत शुक्रिया। असद मंजूर भट्ट हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि आज उनके साथ क्या हुआ। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं इबादुर रहमान के भाई। इबादुर रहमान वो नौजवान थे जो कि जो दूसरी गाड़ी थी उसकी टक्कर से जाँ बाक हुए थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद लाहौर से, बहुत शुक्रिया सजाद, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सजाद, ये जो कुछ हुआ है, आपको ये, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? और यकीनी तौर पर आपसे भी तो राब्ते हो रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जहाँ तक ये जो बातें हो रही हैं ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी के बबती हैं, क्योंकि हमारे साथ राब्ते होते भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फ़ोनों के ऊपर। हम बारहा उनसे कह चुके, अगर आपने कोई डील करनी है या कोई बात करनी है तो हमारे सामने आए, बाय फेस आएँ, हमारा अपना व्यू बताते हैं, आप हमें अपना व्यू बताएं। जो हमारे साथी फैसला करेंगे, जो हमारी आवाम फैसला करेगी, वो हमें काबिल कबूल होगा। इससे पहले तो मैं आप सब मीडिया वालों से भी एक मुझे बारहा भी ये शिकायत रही है कि ये फैज़ान और फ़हीम का तो आप सब ने इशू को इस तरह उजागर किए रखा, लेकिन इबादुर रहमान का जो इशू था वो आप लोगों ने वक्ती तौर पे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया हुआ था कि इसका कोई केस है भी कि नहीं। अच्छा सजाद साहब, हम तो बारहा अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र करते रहे हैं और आज इसी वजह से आपको बुलाया है। सर, वो आपने तो हमें बुलाया है, ये भी जब ये रेमिट चला गया। इससे पहले अगर आप लास्ट 12 डेज भी यकीन करें, किसी ने हमें रब्ता नहीं किया। हम खुद बारहा कहते रहे हमने एहतजाज करना है, हमारे पास आए, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास आए, कोई नहीं आया। बहरहाल ये आपकी अपनी इशू है, तो इस पे अब जब ये इशू आ चुका है तो हमें प्रेशराइज ना तो पहले शुरू में किया गया था, जब हमारे घर 12 बजे रात को पुलिस की गाड़ियां आई गई थी, तो कि भी आपकी सुबह डेट है। हम वहाँ पे, हालांकि हमारी डेट भी नहीं थी, हमें वहाँ पे परेशान किया गया। पंजाब गवर्नमेंट के जो भी बंदे थे आए थे हमारे पास, पुलिस वाले, रात के 12 बजे सारा रात हमें जगाया, फिर सुबह गया, वो प्रेशराइज किया। हम उसका प्रेशर नहीं लिया, हमें अपनी आवाम पे, हमारे लोगों पर भरोसा है जो हमारे साथ चले हुए हैं। हमने तो बारहा कहा कि कोई भी मसला होगा हम अपने अवाम और अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमें आज तक अगर ये लोगों ने डील किया, हम बहुत पहले डील कर चुके होते, जो कि भी हमने नहीं की। किस लिए कि हम अगर इस इशू को बंद करेंगे तो हमारे पाकिस्तान का नाम इस दुनिया में खत्म हो जाएगा। बल्कि इसके ऊपर मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अमेरिका का ठप्पा लगना सिर्फ बाकी रह गया, बाकी और कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ ये कठपुतली का तमाशा चल रहा है। हमारे जो लीडरान हैं उनको या क्या अपने लोगों के मरने का तकलीफ नहीं है, जरा भी महसूस हुई? वो किधर समुद्र पार अमेरिका है और इतना परेशान एक बंदे के लिए हुआ है। तो हमारे 3 बंदे चले गए हैं, चौथी ने खुदकुशी कर ली, उसका एहसास इन लोगों को नहीं है। दियत देनी थी तो बाय फेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के भी दी जा सकती थी, लेकिन इस पे किसी ने अमल नहीं किया। ठीक है सजाद, आप सजाद साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। वक्त वो चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं।